मोदी विरोध की राजनीति में बर्बाद होते जा रहे हैं ठाकरे। ठाकरे को भुगतना पड़ रहा मोदी से पंगा लेने का अंजाम। उद्धव के हाथ से पहले सत्ता गई और अब तीर कमान। अमित शाह ने भी ठाकरे के जख्मों पर छिड़का नमक। तलवे चाटने वाले बोलकर उद्धव ठाकरे को लगाई लतार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ठाकरे परिवार के लिए मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने वाले उद्धव ठाकरे ने नतीजे आते ही जहां मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया, तो वहीं ठाकरे के इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर ही मची बगावत ने ऐसा तूफान लाया कि एक झटके में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके सीएम बन गए। इतना क्या कम था कि अब पार्टी का चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को मिल गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही पूरे तेवर के साथ किस तरह से उद्धव ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। एक वक्त था जब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का वर्चस्व हुआ करता था। ठाकरे परिवार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मगर जब से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, तभी से जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का वो भौकाल और वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले जिस ठाकरे परिवार के लिए हिंदुओं के दिल में बड़ा सम्मान था, उस ठाकरे परिवार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। बस यही बात ना तो महाराष्ट्र की जनता को पसंद आई और ना ही उद्धव ठाकरे के अपने नेता और कार्यकर्ताओं को पसंद आई, जिसकी वजह से शिवसेना सांसदों और विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से ही बगावत कर दी और शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक शिंदे समर्थन में उतर गए, जिसका असर यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे परिवार से सत्ता हासिल करने के बाद शिंदे यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सत्ता हासिल करने के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोक दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना को लेकर खूब सियासी जंग चली। मगर शुक्रवार को जैसे ही चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आया, महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। क्योंकि जो तीर कमान शिवसेना की पहचान हुआ करती थी, वो तीर कमान चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे को मिल गया और अब एक तरह से असली शिवसेना के मालिक भी एकनाथ शिंदे हो गए और मोदी विरोध की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसकी वजह से बीजेपी से पंगा लेने वाले उद्धव ठाकरे जहां पहले से ही बौखलाए हुए थे, तो वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा, जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भर रहे थे, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे, आज उन लोगों को मालूम चल गया है कि सच किसके साथ है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। महाराष्ट्र की धरती पर हुंकार भरे अमित शाह के तेवर बता रहे हैं कि वह इस मुद्दे को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं।
यही वजह है कि लगे हाथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हुए उन्होंने कहा, राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, वरना धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गृह मंत्री अमित शाह ठाकरे परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हमारे तीर कमान की चोरी हो गई है, डाका डालने वालों के सरदारों का खुलासा करेंगे। हमारा जो तीर कमान है, हमारा जो तीर कमान है, धनुष्य बाण, उसकी चोरी हो गई है। हमारा तीर कमान की किसी ने चोरी की है। साइलेंस। और इस चोरी में कौन कौन शामिल है, बड़े लोग दिल्ली के, यहाँ के, उस बारे में हम जांच भी करेंगे और उस चोरों के बारे में जनता को भी हम जागरूक करेंगे। तीर कमान चोरने वाले लोग कौन हैं, ये डाका डालने वाले लोग कौन है हमारे तीर कमान पर और हमारे पार्टी पर, ये चोरों के सरदार कौन है, उसका जल्दी हम उस बारे में खुलासा करेंगे। अब बात रही दूसरे चुनाव चिन्ह, उस बारे में तो चर्चा चल रही है, वो तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये चोर जो है तीर कमान के, धनुष्य बाण के, उस चोरों का वस्त्रहरण करेंगे। पवार साहब के एडवाइस के बारे में हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता है, हमारे मार्गदर्शक रहे हमेशा, और इस बारे में पार्टी में चर्चा चल रही है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तो एक नाते शिंदे गुट को मिला है, लेकिन गठबंधन होने के नाते बीजेपी भी चुनाव आयोग के इस फैसले से खुश नजर आ रही है, जिस पर तंज मारते हुए संजय राउत ने कहा, अब बीजेपी को भी बाला साहेब ठाकरे का मुखौटा लगाकर नाचना पड़ रहा है। ठाकरे का नाम लेना पड़ता था चुनाव के लिए, बाकी सब चीजों के लिए उद्धव ठाकरे ने। अभी तो देखिए तीर कमान की चोरी हो गई, किसी और किसी को दे दिया ये चोर लोगों ने, लेकिन आनंद व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रही है बीजेपी के लोग। ये क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी को भी बाला साहब ठाकरे का मुखौटा चेहरे पे लगाकर यहाँ नाचना पड़ रहा है। यहाँ ये लोग कल तक बोल रहे थे कि शिवसेना मोदी जी का मुखौटा लगाकर वोट मांग रही है, लेकिन अभी आपको बाला साहब का मुखौटा लगाकर यहाँ वोट मांगने की नौबत आ गई है, ये मत भूलो। इसलिए तो आपने हमारे धनुष्य बाण तीर कमान की चोरी की है। चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई तो वैसे एक नाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच चल रही थी, और शिंदे गुट ने यह लड़ाई जीत भी ली, मगर चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी भी कहीं ना कहीं गदगद है, क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में बीजेपी भी हिस्सेदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव भी बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर लड़ सकती है।
यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे ठाकरे परिवार को निशाने पर लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का संकल्प दिलाया है और यहां तक कह दिया कि राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, वरना धोखा देने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे को मोदी विरोध की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।